हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गुड मैथ चैनल में आज सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हिस्ट्री। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जावा? जावा की हिस्ट्री क्या है, किस किस तरह से इसको डेवलप किया गया, ऐसे कौन सी पॉइंट्स थे जो इसकी हिस्ट्री में इंक्लूड करना ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, देखो हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है? अगर हम हिंदी में बोलें तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। मतलब कि जावा जो लैंग्वेज है वो कब स्टार्ट हुई, किसने उसको बनाया, उसको बनाने का मेन पर्पस क्या था, पहले उसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, अब कौन सी लैंग्वेज को, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पहले किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, अब किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, इसके अंदर हम सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जावा की जो हिस्ट्री है वेरी इंटरेस्टिंग है। मतलब इंटरेस्टिंग है, समझने में, सुनने में, लिखने में मज़ा आएगा। ऐसी हिस्ट्री है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ओरिजिनली डिजाइंड फॉर इंटरेक्टिव टीवी बट इट वाज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द केबल टीवीज। ठीक है, इसका कहने का मीनिंग ये है कि जब भी जावा को डेवलप किया गया, देखो वैसे तो हिस्ट्री बहुत लेंथी है, जावा की हिस्ट्री लिटरली एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, लेकिन जस्ट फॉर यू स्पेशली हमने यहाँ पर ओनली मेन पॉइंट्स को लिखा गया है। इस नोट्स में से मेन पॉइंट्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुना कि कौन सा पॉइंट कैसे लिखना है। देखो पॉइंट्स को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी सीक्वेंस आपका सेम ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बेसिकली तो उसको डिज़ाइन किया गया था इंटरेक्टिव टीवी के लिए। किसके लिए बनाया गया था? टीवी के लिए, यानी इंटरेक्टिव टीवी बॉक्स, जो सेट टॉप बॉक्सेस होते हैं ना, उन सब के लिए बनाया गया था। लेकिन देखा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जावा सिर्फ इस टीवी वगैरह के फंक्शनिंग को बनाने के लिए नहीं, बल्कि हम और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? स्पेशली फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा गया है कि ओरिजिनली डिजाइंड फॉर इंटरेक्टिव टीवी, बेसिकली इसको इंटरेक्टिव टीवी के लिए बनाया गया था, बट लेकिन इट वाज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द केबल टीवी, लेकिन ये केबल टीवी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बन गई। दिस हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीक टीम। कौन सी टीम से ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है? ग्रीक टीम से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसने इसको डेवलप किया था? ग्रीक टीम थी, उसने इसको डेवलप किया था। वैसे तो जेम्स गॉसलिंग आते हैं, लेकिन वो एक टाइप से टीम लीडर, आप बोल सकते हैं टीम लीडर थे। बाकी उनकी जो टीम थी ना, उसको हम ग्रीक टीम बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रीक टीम। दिस टीम मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन टीम। इसको ग्रीक टीम भी बोल सकते हैं और इसको ग्रीन टीम भी बोल सकते हैं, दोनों ही। देखो पॉइंट में लिखा गया कि हिस्ट्री जो है इसकी स्टार्ट होती है ग्रीक टीम से, लेकिन जो इसके टीम मेंबर्स हैं ना, उसको हम क्या बोलते थे? ग्रीक टीम मेंबर्स या ग्रीन टीम मेंबर्स। इनिशियली दिस प्रोजेक्ट वर डेवलप्ड फॉर दिस। देखो सेम वही चीज़ कि इनिशियली जो है डिजिटल इक्विपमेंट्स जो होते थे, डिजिटल डिवाइसेस जो होते थे, जैसे कि टीवी, सेट टॉप बॉक्स, इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया था जावा को, कि हम जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके इंटरेक्टिव टीवीज एंड सेट टॉप बॉक्सेस हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी निकली कि इसको हम अनदर फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज सूटेड फॉर द इंटरनेट प्रोग्रामिंग। किस चीज़ के लिए सूट की गई है? इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए। इंटरनेट प्रोग्रामिंग, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा। ये पॉइंट समझ में आया कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए इसको सुटेबल माना गया, कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग जो है सिर्फ उसी में बहुत अच्छे से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टीवी सेट टॉप बॉक्सेस नो डाउट कि इनमें भी यूज़ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस था इनके लिए, तो इनके साथ साथ हमने इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेटर जावा टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेटस्केप। पहले तो ये ग्रीन टीम के अंडर में थी, लेकिन उसके बाद लेटर यानी कि बाद में इसको इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेटस्केप, इसको नेटस्केप ने अपने अंडर में ले लिया और फिर डेवलप किया। ये भी मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। मेन के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जावा को डेवलप किसने किया एक्चुअल में? जावा को एक्चुअली डेवलप किया जेम्स गॉसलिंग ने। किसने डेवलप किया जावा को एक्चुअल में? जावा को एक्चुअल में जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया, जो कि क्या थे? द फादर ऑफ जावा। क्योंकि जावा को डेवलप करने वाले जो पर्सन थे, वैसे तो पूरी टीम थी, लेकिन एक लीडर जो होता है ना, वो कौन था? जिसका मेन पर्सन कौन था लीडर में? वो था जेम्स गॉसलिंग। कौन था? जेम्स गॉसलिंग, जावा को डेवलप करने के लिए, इसलिए इसको फादर ऑफ जावा भी बोला जाता है। और डेवलप किया कब इसने? जावा को डेवलप किया गया 1995 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जावा को 1995 में डेवलप किया गया। किसने किया? जेम्स गॉसलिंग ने। उसी को ही फादर ऑफ जावा भी बोला जाता है। एंड इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो .gt थी। .gt क्यों थी?
ग्रीन टीम, इसीलिए रीजन पता लगा कि डॉट जीटी क्यों थी जावा की। पहले तो, अब तो हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट जावा एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, लेकिन पहले जब इसको डेवलप किया जा रहा था, डेवलप हो रही थी, उस टाइम पर इसकी जो एक्सटेंशन थी वो थी डॉट जीटी। जीटी क्यों थी, क्योंकि ग्रीक टीम इसे बना रही थी, इसलिए जी स्टैंड्स फॉर ग्रीक एंड टी स्टैंड्स फॉर टीम, तो उन्होंने अपनी एक्सटेंशन इसके अंदर ऐड कर दी। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक। फिर इसको कुछ टाइम के बाद, जैसे जैसे टाइम बीत गया, नेटस्केप ने इसको अपने अंडर में ले लिया, तो कुछ टाइम के बाद इसको ओक के नेम से जाना गया। किस नेम से, ओक के नेम से जाना गया। डेट वाज डेवलप्ड द पार्ट ऑफ ग्रीन टीम, ये भी ग्रीन टीम के डेवलपमेंट का ही एक पार्ट था। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इसके अलावा भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम हिस्ट्री में यूज़ करेंगे, हिस्ट्री में, और समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री में ये सब क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि टॉपिक समझ में आया होगा आपको, अब तक हमने जितना समझा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।